किसान भाइयों, धान की रोपाई तो हो गई, लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू होता है। अब आपकी हर एक कार्रवाई, चाहे वो खाद हो, पानी हो या कीटनाशक, वो तय करेगी आपकी मेहनत का नतीजा। अगर थोड़ा भी चूक गए तो फसल का सपना अधूरा रह सकता है, यानी उत्पादन घट सकता है। लेकिन अगर सही तरीका अपनाया तो वही फसल आपकी अत्यधिक उत्पादन दे सकती है। तो चलिए जानते हैं धान की रोपाई के बाद से लेकर कटाई तक की पूरी देखभाल और खाद योजना, ताकि आप ले ज़्यादा पैदावार और कम लागत में। रोपाई के 20 से 25 दिन बाद पहली टॉप ड्रेसिंग और स्प्रे की योजना है। जब रोपाई को 20 से 25 दिन हो चुके हों और पौधे में कल्ले निकलने लगे हों तो पहली टॉप ड्रेसिंग का समय आ चुका है। इस समय हमें यूरिया 40 किलो प्रति एकड़, जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़, खाद के तुरंत बाद हल्की सिंचाई जरूर करें और साथ में स्प्रे भी करना है। बायोविटा 1.5 ml प्रति लीटर पानी में और नीम ऑयल या एजाडिरेक्टिन 3 से 5 ml प्रति लीटर। इस स्टेज पर सही पोषण मिलेगा तो कल्ले ज़्यादा निकलेंगे और कल्ले ज़्यादा होंगे तो दाने भी ज़्यादा बनेंगे। यही है ज़्यादा उपज का पहला राज। अब आइए धान की रोपाई के 40 से 45 दिन बाद जब दूसरी टॉप ड्रेसिंग और बालियां निकलने का समय हो तो उस समय क्या डालना चाहिए। उस समय पौधा बड़ा हो चुका होता है, उस समय बालियां आने वाली हैं और यही समय होता है दूसरी खाद देने का। इस समय यूरिया 25 किलो प्रति एकड़, MOP 15 किलो प्रति एकड़ और सॉल्यूबोर यानी कि बोरान 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्प्रे करना होता है। और कीट नियंत्रण के लिए स्प्रे करें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC, इसको 0.4 ml पानी में। कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में। ये फफूंद की रोकथाम के लिए होता है। अगर इस वक्त बालियां कमज़ोर रहीं तो पूरा उत्पादन आधा हो सकता है, तो इसे हल्के में मत लें किसान भाइयों। अब आता है तीसरा स्टेज, जो कि रोपाई के 60 से 65 दिन बाद फूल और दाना बनने का समय होता है। इस समय पौधे में फूल आ चुका होता है और दाना बनने लगता है, यानी अब पौधे को चाहिए पोषण और सुरक्षा। इस समय हमें स्प्रे करना चाहिए 05234 फास्फोरस पोटास फोलियर स्प्रे, यानी कि 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में। दूसरा बोरान प्लस जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में। और तीसरा है इमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, कीट से बचाव के लिए है। यही समय है जब दानों में भराव शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि दाने मोटे और भारी हों तो इस समय का पूरा ख्याल रखें। चौथा स्टेज है रोपाई से 80 से 90 दिन बाद दानों में भराव। अब फसल अपने अंतिम आकार में है, लेकिन अगर दाने खाली रह गए तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस समय ज़रूरी स्प्रे करें 13045 यानी पोटास का स्प्रे, ये 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में। दूसरा है अमीनो एसिड या बायोविटा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में। और प्रोपिकोनाजोल 25% EC, ये 1 ml प्रति लीटर पानी में। ये होता है ब्लाथ और शीथ ब्लाइट के लिए। इस समय पौधे को जो भी पोषण देंगे वो सीधे दानों पर असर करेगा, तो अब कोई कसर ना छोड़ें। पांचवा स्टेज होता है 100 से 110 दिन बाद फसल पकने का समय, यानी कि इस समय फसल तैयार हो चुका होता है, बस थोड़ा धैर्य और थोड़ा निगरानी रखने की ज़रूरत होती है। इस समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। फसल पकने से 10 दिन पहले सिंचाई पूरी तरह बंद कर दें। जब 80 से 85% बालियां पीली हो जाएं तब कटाई करें। पक्षियों से बचाव के लिए खेत में पटाखे या झंडी या अन्य उपाय लगाएं। तो किसान भाइयों, अगर आप इस पूरी जानकारी को अपनाते हैं तो फसल भी बढ़िया होगी, दाने भी भरपूर होंगे और आमदनी भी उम्मीद से ज़्यादा होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एग्रीकल्चर कॉस्मोस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम हैं खेती का डिजिटल साथी। जय जवान जय किसान।